नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ना काहू से दोस्ती पर। आज मैं बात करने वाला हूं अपने दो छात्रों से, एक छात्र और एक छात्रा, उत्कर्ष व्यास और शिल्पी से। जैसे ही ये दोनों लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं उनको स्क्रीन पर ले आऊँगा और हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। इस बातचीत का मेरा पूरा पर्पस सिर्फ एक है कि मैं आज के युवा को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो उत्कर्ष है, ये जब मैं इसको पढ़ाता था तो ये थोड़े वो शैतान टाइप के बच्चे होते हैं ना, शैतान था, बदमाश नहीं था। तो ये थोड़ा शैतान टाइप का बच्चा था और आज ये जहाँ है उस जगह तक पहुँचने के लिए इसको बहुत सीरियस होना पड़ा होगा, क्योंकि इसमें तब इतनी सीरियसनेस नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में ये जहाँ है उसके लिए इसको बहुत सीरियस होना पड़ा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों की ग्रोथ, बच्चों का डेवलपमेंट, बच्चे जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे लिए तो अभी भी ये बच्चे ही हैं। तो बच्चे कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वो जीवन के लिए तैयार होते हैं, कैसे वो स्टूडेंट लाइफ से अपने वर्किंग लाइफ में ट्रांजिशन करते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है कि आज के युवा को जानना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेहतर है कि मैं अपने उन पुराने छात्रों से बात करूं, छात्र छात्राओं से, दोनों से बात करूं, जो जीवन में आगे बढ़े हैं और जो जीवन में आज के युवा के लिए एक मॉडल की तरह हो सकते हैं, एक सीख दे सकते हैं। और इसलिए मैं आज शुरुआत करूंगा अपने छात्र छात्रा उत्कर्ष और शिल्पी के साथ। अपना परिचय ये दोनों खुद ही देंगे। जैसे ये दोनों आते हैं मैं इनको जोड़ दूंगा। मैं इनका वेट कर रहा हूं। मैंने इनको 15 मिनट का समय मांगा था, अब थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन चलिए। तो उत्कर्ष आ चुके हैं, मैं इनको जोड़ देता हूं। हाँ उत्कर्ष सर, गुड इवनिंग, प्रणाम। गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद बहुत हम लोग बहुत दिनों बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। यस सर, बहुत दिनों बाद। हाँ, कई साल हो गए। बीच में एक बार तुम आए थे ना? हाँ, बीच में मैं एक बार आया था सर, घर आया था आपके। हाँ 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 जी। और क्या चल रहा है आजकल? बस बढ़िया सर, नौकरी 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 तो खैर, हाँ। जब अपने आप जब को उत्कर्ष से झोंक के रख जब दिया है। जब उत्कर्ष से के बारे में बात होती है कभी, तो सोचता जी। हूँ कि ये वही लड़का है जो इतना शैतान हुआ करता था और आज इतनी सीरियसली नौकरी कर रहा है। सब आपका आशीर्वाद है सर। जी। आशीर्वाद तो मेरा तुम लोग के साथ हमेशा है। मैं चाहूंगा कि तुम अपना परिचय दे दो थोड़ा, जो भी देख रहा हो उसके लिए। ये लाइव नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी। तो मेरा नाम उत्कर्ष व्यास है। मैं LBS IMDS का 2003-05 का स्टूडेंट हूँ और सर मेरे प्रॉक्टर हुआ करते थे और सर ने मुझे पढ़ाया है। आज की तारीख में क्या कर रहे हो? आज की तारीख में सर मैं HDFC बैंक में GSRM देयर इज वन पोजीशन वेयर आई एम मैनेजिंग द गवर्नमेंट रिलेशनशिप फॉर मध्य प्रदेश। गुड 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 गुड। जी जी। तो शिल्पी कहाँ है? शिल्पी, एक मिनट सर। शिल्पी, शिल्पी अलग से चलो कनेक्ट थोड़ी देर। अपने मोबाइल से हाँ कनेक्ट हाँ कर। कर ले। हाँ 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 हाँ, वो लिंक उसको भेज दो। भेज दिया है। ठीक है। बोल जी। शिल्पी कनेक्ट होनी है हिंदी सर। विल बी ओके, हिंदी विल बी ओके, नो प्रॉब्लम। यस सर, हम तो हिंदी क्योंकि मैं भाषी प्रदेश के। हाँ, मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, समझे और जी सीखें कुछ। जी हम्म जी जी। हम्म। तो हम शिल्पी का वेट करते हैं तब तक। अच्छा चलो, शुरुआत तुमसे करते हैं शिल्पी कि शायद कनेक्ट हो गई सर, कनेक्ट हुई नहीं। अभी अभी नहीं।
अभी नहीं, एंटर स्टूडियो करना पड़ेगा उसको। वो ट्राई कर रही है। ठीक है। जी तो शुरुआत करते हैं तुम्हारे बचपन से। जी कहाँ सर। पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, पिताजी क्या करते थे, जी कैसा रहा बचपन, यहाँ से शुरुआत करते हैं, बताओ। सर, तो बचपन आपके जैसे सभी लगभग स्टूडेंट रहे होंगे, आम मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। पिताजी सरकारी जॉब में थे, आईटीआई में। एक शिल्पी। मिनट, शिल्पी आ गई, लेट मी वेलकम शिल्पी। Namaste, sir. Good evening. How are नमस्ते you, sir? नमस्ते, गुड इवनिंग, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? You're looking just the same, sir. थोड़े से बस gray hairs, otherwise you're looking the same. तो अब फिर भी ग्रे नहीं होंगे तो अब अपने ग्रे हो रहे हैं शिल्पी। हाँ. Not mine. अभी मेरे नहीं start. हाँ, अच्छा। तो अब हम लोग शुरुआत कर चुके हैं शिल्पी। जी सर. थोड़ा बचपन का जानते हैं, उत्कर्ष का बचपन क्या, फिर आपसे पूछूंगा, यही सेम सवाल आपसे पूछूंगा, जी ठीक सर. है? ओके सर. हाँ, तो उत्कर्ष बताओ। सर, जैसे बताया मैंने, आम मध्यम वर्गीय परिवार था। पिताजी सरकारी नौकरी में थे। जब मैं पैदा हुआ 1981 में, तब फादर वाज टीचर इन प्राइवेट जॉब ओनली। तो हाँ। उस समय बहुत संघर्षमय जीवन रहा पापा का। उसके बाद एक मेरी छोटी बहन घर में आई, और उसके बाद फिर पापा की सरकारी नौकरी लगी आईटीआई में। आईटीआई होशंगाबाद वैसे में। वैसे वैसे कहा जाता है कि घर में जब बिटिया पैदा होती है तो वो लक्ष्मी का रूप होती है, तो जनरली जब बिटिया पैदा होती है तो पिता की तरक्की होती ही होती है। जी, तो उसी के बाद तरक्की हुई सर। और उसी के पापा फिर सरकारी जॉब में आ गए, गवर्नमेंट जॉब में सर। फर्स्ट उनका एरिया ये यूपी से टच छतरपुर, यदि आपने सुना हो तो। छतरपुर में पहली हाँ पोस्टिंग हाँ थी, हाँ। उसके बाद ट्रांसफरेबल जॉब थी सर। एक जगह पे 3 साल 4 साल के बाद ट्रांसफरेबल जॉब थी। बेसिकली फादर और अब मैं भी अपने आप को, हम होशंगाबाद के रहने वाले हैं। तो लास्ट उन्होंने अच्छा, जुगाड़, यस, थोड़ा बहुत। होशंगाबाद महाराष्ट्र में? नहीं सर, होशंगाबाद मध्य हाँ, है मध्य प्रदेश, 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम अच्छा भोपाल, अच्छा, ठीक ठीक मध्य ठीक प्रदेश। ठीक, समझ गया। तो इटारसी, यदि आपने नाम सुना हो, इटारसी। हाँ, इटारसी सुना है, हाँ। तो इटारसी एंड मतलब होशंगाबाद इज, महाराष्ट्र साइड में है। हाँ, 2-3 घंटे बाद नागपुर वगैरह चालू हो जाता है। हाँ। तो ट्रेन से इटारसी के बाद बॉर्डर एंड बैतूल एंड हाँ। नागपुर स्टार्ट हो जाता है। हम्म। तो सर ट्रांसफरेबल जॉब में थे फादर। मैं मम्मी का थोड़ा बहुत पढ़ाई पे, मम्मी मुझे ध्यान देती थी, पढ़ाते थे 10वीं तक। मम्मी के उसमें सानिध्य में मैं पढ़ा, और अच्छे नंबर्स वगैरह भी आए मेरे। बीच बीच में गर्मियों की छुट्टी में मैं मामा के यहाँ जाया करता था। मतलब ये बिल्कुल हमारा वो था, 5वीं के बाद जो है हम 2 ढाई 3 महीने मामा जी के यहाँ पे जाते थे। मामा जी ठेकेदार इंसान थे। मतलब मामा जी ठेकेदार थे, तो 9वीं 10वीं के बाद जब मैं 2 ढाई महीने जाता था, तो ठेकेदारी में वो मेरा यूज करते थे। मतलब मैं कहीं पे कुछ काम मेरे ऊपर सुपरविजन के लिए छोड़ दिया, तो लेबर वगैरह जब होती है, एक फैमिली का आदमी है, तो थोड़ा सा सुपरविजन में, तो मेरे को उस समय ठेकेदारी वगैरह थोड़ा सा समझ आने लगा था। और मेरे को उस समय जो है पैसा वगैरह भी वहां पे समझ आने लगा था कि बहुत, मतलब ठेकेदारी में पैसा बहुत है। उसके बाद मेरे घर से बहुत फोर्स था सर कि मैथमेटिक्स लेके मैं इंजीनियरिंग लाइन में चले जाऊं। एक तो मम्मी का बहुत मन था, और इंजीनियर उस समय, अभी तो थोड़ी सी बाढ़ आई, पर उस समय जब हम पढ़ रहे थे 10th-12th में, इंजीनियरिंग का अच्छा खासा वो तब हुआ बहुत कम कॉलेजेस थे, बहुत कम क्रेज कॉलेजेस। था जी। पर मैं मामा जी के यहाँ पे जाके मेरे को पैसों का खून लग चुका था। तो मैंने जो है मन ही मन जो है सोच लिया था कि मेरे को 12वीं मम्मी पापा के पास करना है, और 12वीं के बाद मेरे को ठेकेदारी, अच्छा मामा जी की तरफ से, मतलब वेल सेटल्ड, उन्होंने मेरे को बोला था कि क्या बोलते, मैंने वो मेरे को सेटल डाउन कर देंगे, बिकॉज ही वाज डूइंग इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरशिप ऑन बिग स्केल। और नाउ एंड दैट टाइम ही वाज शिफ्टेड टू सिविल ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टरशिप। बट उनको अपना इलेक्ट्रिकल का जो बना बनाया स्टेज था, वो किसी अपने को देना था, जिससे कि मतलब जो उन्होंने मेहनत करी है वो। तो
तो इन शॉर्ट यही सर कि 11th-12th हमने कॉमर्स लिया और जैसे तैसे 12वीं करके हम इंदौर पहुंच गए और ग्रेजुएशन में हमने प्राइवेट एक तरह से ग्रेजुएशन किया और हाँ, पूरा ध्यान जो है ठेकेदारी पे दिया और हम मतलब 18 साल के हो रहे थे और हमारे पास अच्छा खासा क्या बोलते हैं हम कमा लिया करते थे उस समय। अच्छा, हाँ, और साथ में मेरे मामा जी के 2 छोटे भाई थे जो कि ठेकेदारी नहीं करते थे, वो पढ़ाई में, वन वाज डूइंग एमसीए एंड वन वाज डूइंग एमएमएस। हाँ, हाँ, और तो जो सबसे छोटा मामा है वो उनमें और मेरे में एज का जो एमएमएस कर रहे थे उसमें और मेरे में 2 साल का एज का डिफरेंस है। हाँ, हाँ, मतलब ही वाज 79 बॉर्न और मैं आई वाज 81। तो वो मामा हाँ, ना उनके दोस्त थे। तो हाँ, दोस्त ही होते हैं, हाँ, हाँ, तो हम यहाँ पे पैसे हमारे पास जेब में रहा करते थे, उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो हमसे पैसे मांगा करते थे। और उनकी जो कॉलेज वाली जो पार्टियां होती थी और वो उनके कॉलेज के फेस्ट हो रहे हैं और वो पिक्चर जो जा रहे, तो उनका सर्कल मेरा सर्कल था। बाकी मेरा जो है पर्सनल फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं थी। मैं जो है सुबह इंजीनियरों की यस सर किया करता था और ठेकेदारों हाँ, को है वर्ड अब्यूज किया करता था। ये मेरा काम था और जो है ड्राइंग समझना और ये सारी चीजें किया करता था। 3 साल के उसमें सर मैंने जो मेरा मामा था वो मैंने बोला यार मैं पैसा ऐसा तो ठीक ठाक कमा लूंगा बट ये जो कॉलेज लाइफ है ये तो बिल्कुल जीरो। मतलब मैंने तो क्योंकि मैं कॉलेज सिर्फ एग्जाम देने गया था तो मेरे को 3 साल में बहुत वो अट्रैक्ट करी सर। उस समय जिस मामा की मैं बात कर रहा हूँ वो जी में पोस्टेड हो गए थे गुड़गांव में। हाँ, हाँ, लकीली एलबीएस के मेरे को नाम मैं भूल रहा हूँ पर कोई स्टूडेंट उनके साथ जी में थे। और 3 साल बाद जब वो जी में चले गए और अब जब उनके दोस्तों के साथ जब तक मैं रहता था तब तक तो मेरे को उतना ज्यादा वो नहीं हुआ, पर जब उनसे बिल्कुल वो छूटा तो केवल काम ही काम बचा। तो मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे भी जो है कॉलेज लाइफ कॉलेज पढ़ना है और एमबीए और मेरे को इसी उसमें जाना है। तो फिर मैंने उनसे बोला, उनके साथ एलबीएस का कोई नाम में अगेन मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने जो है उसको बताया कि ऐसा कैसे। उसने अपने सर थे श्रीवास्तव सर, डायरेक्टर सर, उनको हाँ, डायरेक्टली उनको फोन किया सर और उन्होंने मेरे को लखनऊ जाने के लिए कह दिया। मैं दूसरे तीसरे दिन जैसे ही मेरे को हुआ मैं लखनऊ चले गया, आपसे मिला, हाँ, डीडी लेके आया। पहली मुलाकात मुझसे ही हुई थी। हाँ, मेरे को श्रीवास्तव सर ने अंदर बुलाया था और जब मैं उनसे मिल रहा था तो फिर उन्होंने आपको केबिन में बुलाया था और अच्छा, अच्छा, आपके सुपुर्द कर दिया था। हाँ, अच्छा, अच्छा, एक बहुत मजेदार वाकया है सर कि आपने मेरा डीडी वगैरह ले लिया था और मेरे को जो है बोला था कि अभी तो एडमिशन के चांसेस, आप घर जाओ, 4-5 दिन बाद डेट दी थी कि तब फोन करना और तब मैं बता पाऊंगा कि तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। हाँ, वो हाँ, 4-5 दिन सर मेरे ऐसे निकले थे कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन उस हियर। समय उस समय एलबीएस में एडमिशन मुश्किल भी बहुत हुआ करता था। जी, तो मैंने सर आपने जिस डेट को बोला था कि इस तारीख को फोन लगाना, उस रोज भी बिलीव ऑन मुहूर्त, तो मैंने एक मुहूर्त देखा कि इस टाइम पे फोन लगाऊंगा तो शायद लकीली मेरे को आप हाँ कह दे। तो मैंने वो टाइम सर्च किया और उस समय आपको फोन लगाया तो आपने फोन उठाया और आपने बोला हाँ आपका एडमिशन हो गया है। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया। हाँ शिल्पी, अब तुम बताओ, तुम अपना थोड़ा बचपन का। सर सिंपल सा बचपन रहा है मेरा तो बहुत। माय फादर इज इन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एंड वी मतलब ट्रांसफर हो जाता था हमारा आफ्टर एवरी 3 इयर्स 4 इयर्स। सो सिंपल सा बैंकिंग रही है उनकी लाइफ, उनके साथ हम लोग भी ट्रांसफर हो जाते थे, हमारे फ्रेंड्स बदल जाते थे आफ्टर एवरी 3 इयर्स। और मेजर टाइम मेरा दिल्ली में रही है स्कूलिंग मेरी, जो 8th to 12th रहती है, तब 5 years we have been in Delhi, गाजियाबाद। गाजियाबाद डीएवी साहिबाबाद में था सर मेरा स्कूल देन। फिर एमबीए की मैंने तैयारी की थी, वही नॉर्मल यूपीटीयू का एग्जाम होता है जो उसके कॉमन वाला, उसमें सर अपियर किया था, गॉट द रैंकिंग, इलाहाबाद जाकर एलबीएस चूज किया क्योंकि उन दिनों लकीली पापा लखनऊ में पोस्टेड थे, ही वाज चीफ मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ में। तो फिर लखनऊ में बेस्ट कॉलेजेस देख रहे थे तो एलबीएस वाज वन ऑफ देम। तो लकीली रैंकिंग के हिसाब से मिल गया सर और आपके गाइडेंस में अच्छी फैकल्टी थी सर, स्टूडेंट्स अच्छे थे हमारे। उस समय एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी था
और जी सबसे बड़ी बात है हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर सुनील कुमार, जी जी उनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए होता था कि हमारे स्टूडेंट्स जितना बेहतर कर सके उतना बेहतर करें। वो सर हमारे आपका लिए सिर्फ एक बहुत आपका भी बहुत गाइडेंस था सर, मतलब आई रिमेम्बर आपका सब्जेक्ट में तो मतलब यू वर लाइक वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स होता था जो आपने इतने अच्छे से सिखाया था ना, मुझे कभी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं बाहर से कोई और गाइडेंस लूं, यू वर एनफ सर, और मेरे बेस्ट नंबर आपके सब्जेक्ट में आते थे, मुझे अभी तक याद भी है, यू वर लाइक वन ऑफ माय फेवरेट, पूरा मैथ्स और जो थैंक यू। समझाते थे आप। उत्कर्ष को दिक्कत होती रही होगी, क्यों उत्कर्ष, मैथ्स में? आज मैं आज शिल्पी से वही बात कर रहा था, मैंने बोला एक सर को एक मैं इंसिडेंट याद कराऊंगा, सर को याद है कि नहीं है। सर जो है जब क्लास में आते थे तो दूसरे दिन वो एक कोई भी क्वेश्चन कौन कराएगा उसका नाम उस स्टूडेंट को डिक्लेयर करके जाते थे, और हम हाँ। निगाहें छुपाते हुए एक स्टूडेंट के पीछे कि हमारे को ना देख ले। एक बार हम और एक बार हम पकड़ा गए कि कल को जो है कल मिस्टर उत्कर्ष व्यास सॉल्व करेंगे, तो हम हॉस्टल में गए, धीरज और हाँ, नितिन। वो एक्चुअली वो मेरा तरीका था, जो छुप रहा है उसी को पकड़ना। हाँ, तो सर हम पकड़ाए थे, हम धीरज और हम उससे हमारे बहुत मेहनत करी, हमने बहुत पढ़ा समझा, और दूसरे दिन भी हम बिल्कुल इसी टेंशन में रहे कि हमें एक्चुअली जब जो आपने बताया था वो तो थोड़ा इजी था और वो कर सकते थे, बट स्टेज फियर वाज द मेन रीजन, जो 60 स्टूडेंट को फेस करना वाज द मेन वो रीजन जो मैं नहीं करना चाह रहा था, या मेरे को कभी एक्सपोजर नहीं था, तो आई वाज मतलब ओपनली सेइंग कि वो मेरे लिए डिफिकल्ट वही था, स्टेज फियर। तो हाँ, मेरे ख्याल से 2 पीरियड के बाद जो आधे लंच या रिसेस जो होती थी आधे घंटे का वो था, उसमें भी मैं नोट्स वगैरह पढ़ रहा था कि मुझे क्या कराना है। उसके बाद आप जो है जाते थे तो मुझे मैं नीचे कैंटीन में बैठा हुआ था, सारे लोग चले गए थे, जब बेल बजी तो मुझे मालूम था अभी सर गए नहीं है, सर जब जाएंगे उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ मैं भी हो लूंगा, और मैं थोड़ा और ध्यान से पढ़ने लगा। इस बीच में आप पता नहीं कब ऊपर चले गए, एंड आई वाज एब्सेंट इन दैट पीरियड। तो फिर आए नहीं तुम? नहीं, मैं नहीं आया, फिर मेरे को लगा कि एक तो मुझे आपने बुलाया, ऊपर से मैं लेट, तो मैं स्किप कर गया उसको, और मैं उसके बाद 7 दिन तक मैंने शायद वो आपका लेक्चर अटेंड नहीं किया, छुप जाता था एक। अच्छा, एक बात मुझे पूछना है कि मुझसे इतना तुम लोग डरते क्यों? तो मैं डांटता किसी को था नहीं, मैं नहीं क्यों? सर, मैं तो आई रिस्पेक्टेड यू अ लॉट, और मैंने आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं किया है, नॉट इवन अ सिंगल वन, ट्रस्ट मी ऑन दैट। नहीं, मैं तो आखिरी लेक्चर अपना इसीलिए लगवाता था क्योंकि मुझे याद है एक बार लास्ट लेक्चर में, नहीं तो तुम लोग भाग जाते थे ना उत्कर्ष, तो इसीलिए मुझे कहना पड़ता था कि लास्ट मेरा लगाइए तो ये रुकेंगे सब। है? क्या ख्याल है? नहीं एग्री सर, और डरना वो आपने एक ओरा ऐसा क्रिएट करा था, आपने कभी किसी को नहीं डांटते थे, कुछ नहीं करते थे, सम्मान प्लस मतलब अब तो उसको वो कहना चाहिए कि जो आपके प्रति सम्मान था और आपसे डर तो लगता था, आपने ऐसा वो क्रिएट किया हुआ था। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं डांटता किसी को था नहीं। नहीं, नेवर नेवर, हाँ? यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड सर, मुझे कभी भी दिक्कत आई है ना, आई हैव ऑलवेज गॉट योर सपोर्ट, पढ़ाई में, हाँ, मेरे इक्वेशंस में जो मैं समझती थी, हाँ, मतलब मेरा हाँ, स्पेशली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था, इतना मुझे याद है, बिकॉज इतना इंटरेस्ट आ जाता था ना उसमें, जब समझ में आ रही होती है चीजें और कर पा रहे होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हाँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो आई रिमेम्बर कि हमारे जो क्लास टेस्ट भी होते थे ना रेगुलर, हर मंथली जो होते थे, आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड, और मैं रेगुलरली मतलब आपके सब्जेक्ट में आई वाज टचवुड, मेरा जो अच्छे मार्क्स फाइनली बने हैं ना, ये मतलब आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर मेरी डिग्री में। तो सर आज नॉट आपके जस्ट पास डिग्री, आज आपके पास 2 टाइप के स्टूडेंट है, जो एक पढ़ाई किया करते थे और एक जो नहीं किया करते थे। हाँ, हाँ, ये बात तो सही है। शिल्पी तो पढ़ने में सही थी, और हाँ तुम सर। शैतानी ज्यादा करते थे। लेकिन अपनी नौकरी में ये शैतानी बहुत काम आती होगी, क्या ख्याल है? बहुत 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 आती वी आती बोथ है आर ना? वर्किंग सर, और बहुत आती है। मेरी नौकरी में भी उत्कर्ष की शैतानी काम आती है मैं उससे गाइडेंस लेती हूँ। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, शैतानी जब आप कर रहे होते हैं तो आप शैतानी करने के साथ साथ ये भी सोच रहे होते हैं कि अगर मैं फंस गया तो इससे निकलूंगा कैसे। क्यों उत्कर्ष? यस तो यस आप ये कला जब आपको आ जाती है तो आपकी जॉब में ये बहुत हेल्प करती है। यस सर।
क्यों? हाँ? यस यस सर, बहुत हेल्प करती है, और इसीलिए बहुत हेल्प करते हैं। हाँ। और पढ़ाई का सर, स्टडी का करिकुलम तो मतलब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कोई वो नहीं आता, बट जो आप सीखते हैं आपके दोस्तों के साथ, आपके टीचर्स के साथ, ये असाइनमेंट और ये सारी चीजें ही आगे चल के काम आती हैं। एग्री, मतलब जैस जो मैंने सब्जेक्ट पढ़े थे वो तो कोई वो नहीं है। आज तक हमें रागनी मैडम की कम्युनिकेशन की वो याद है, पूरी क्लासेस याद है। अर्चना बट मैम का ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, अर्चना हाँ, मैम का ऑर्गेनाइजेशन, रागनी मैम का कम्युनिकेशन, अमित सर का तृप्ति मैडम एडवर्टाइजिंग, तृप्ति मैम एडवर्टाइजिंग, अमित सर का अमित सर तो बहुत अच्छे टीचर थे। बहुत यस, बहुत ही वो इज बहुत बहुत प्रैक्टिकल उससे हाँ, पूरा समझाते थे, एडवर्टाइजिंग हाँ, मीडिया हाँ। पूरा प्रैक्टिकल उस पे। हुँ, हुँ, हुँ। और तृप्ति मैडम का एचआर अच्छा, हैप्पी सर, हाँ, मीनल मैम, हैप्पी सर का नाम अब रिमेम्बर ऑल पवनेश ऑफ सर देम। हो गया है। अरे तब भी पवनेश ही सर था। वी यूज्ड टू, जब हम सर बातें करते हैं तो अभी भी उनको हैप्पी सर ही बोलते हैं। वही हुँ, मुंह से हुँ। वही कम्युनिकेशन में वही निकलता है सर। मैं भी अभी भी वही कहता हूँ। आप तो सर देहरादून में भी उनके साथ थे ना? मैं आया था आपसे हाँ, मिलने देहरादून में। हाँ, हाँ, मैं 3 साल देहरादून में था, वो भी 3 साल वहाँ देहरादून में थे। अब जी आजकल तो पवनेश महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। जी, ये बुक बिहार में वगैरह है भी लिखी कहीं। है सर उन्होंने। सर बुक्स हाँ, वगैरह भी लिखी है। बुक तो उसने लिखी है। हाँ, बुक तो उसने 2-3 लिखी है। अच्छा आदमी है, जब भी आता है तो मुझसे मिलने जरूर आता है। जी वेरी 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 हेल्पफुल पर्सन। सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्पफुल बहुत है। हम्म, जी और बाकी के भी लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। अभी भी मैं कभी कभी जब एलबीएस जाता हूँ तो वो पुराने जी दिन याद आ जाते हैं बहुत, कि हम कहाँ बैठते थे, हम कहाँ क्या बातें करते थे। जैसे मुझे याद है कि मैं एक बात हमेशा कहा करता था कि ये जो बैक बेंचर्स हैं, अगर इनको डायरेक्शन मिल गई, अगर जी इनको डायरेक्शन मिल गई तो ये सबसे अच्छा करेंगे, खासतौर से मैनेजमेंट की फील्ड में। ये मेरा हमेशा कहना हुआ करता था कि अगर ये बैक बेंचर्स एक बार अपना डायरेक्शन पकड़ लेंगे फिर इनको कोई नहीं रोक पाएगा। ट्रू, क्या ख्याल है मेरा? क्या ख्याल है सही बात, नहीं नहीं, उत्कर्ष? वेरी बिल्कुल ट्रू सही। सर, और वेरी ट्रू। सही, मतलब जो सारे आपके नोटोरियस स्टूडेंट्स थे इस समय, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। They, all of them, ऑल ऑफ all of ऑल ऑफ them दैम। are doing very well, excellent। और खास तौर से 2005 तक के बैच के सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाद उसके बाद का मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, एक नीरज कुमार पाल है लड़का, वो तुमने देखा होगा, मैंने उसकी फोटो शेयर की है वो हाँ, कल परसों फेसबुक करी आप। पे। हाँ, जी हाँ, वो जी जी आजकल प्रोड्यूसर है, उसका भी इंटरव्यू लेना है मुझे। हाँ, तो चलो खैर। तो पढ़ाई में सबसे मुश्किल चीज क्या थी उत्कर्ष? सर, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। रीजन मैं आपको बताता हूँ कि 12th मैंने जैसे आपको बताया, एक तो आई वाज हिंदी मीडियम स्टूडेंट, नंबर वन। द सेकेंड थिंग कि 12वीं से ग्रेजुएशन का मैंने आपको जैसा बताया कि आई वाज डूइंग जस्ट, केवल मैं मार्कशीट के लिए, उसके लिए, डिग्री के लिए आई वाज डूइंग स्टडी। मेरा पढ़ाई से 3 साल से कनेक्ट छूट चुका था। एंड दैट वाज रियली वेरी बिग चैलेंज फॉर मी टू ज्वाइन एमबीए। तो मेरा तो पढ़ाई से उससे बहुत बहुत कम, मेरे को तो बहुत तकलीफ आई जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदी मीडियम एक तो, और दूसरा मेरा पढ़ाई से डिस्कनेक्ट अच्छा खासा 3 साल का गैप था इसके कारण। तो मेरे लिए तो सब कुछ मुश्किल था सर। बहुत मुश्किल था। मुश्किल था, बहुत मुश्किल नहीं था, मुश्किल था। वो हमारे ठाकुर करके जो आता था, ठाकुर प्रसाद, दैट वाज द हमारे ठाकुर लिए प्रसाद, लाइफ। हाँ, वो तो वो तो हाँ करीब करीब जो स्टूडेंट्स पढ़ने में तेज भी थे वो भी अंत में जाते जाते ठाकुर प्रसाद में एक बार झांक जरूर लेते थे। हाँ, तो वही क्यों लाइफ शिल्पी? हाँ, सेविंग रिवीजन था। सर, रिवीजन उसी से होता था। उसी से होता था ना। हाँ, रिवीजन। तो मेरे लिए तो तो सर लाइफ सेविंग वही था। हाँ, हाँ, तो शिल्पी तुम्हारा क्या था, सबसे मुश्किल क्या था पढ़ाई में? सर एक सब्जेक्ट था, आई बिलीव, मैं सही बोल रही हूँ नाम, आईएमएस था शायद उस सब्जेक्ट का नाम। एक सब्जेक्ट था, एमआईएस एमआईएस समथिंग, हाँ एक MIS, सब्जेक्ट था। मैनेजमेंट सर वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। राइट सर, वो बिल्कुल समझ नहीं आता था। पूरी क्लास अटेंड करती थी सारी, वो फिर भी समझ नहीं आता। हाँ, वो एक ऐसा पर सब्जेक्ट है कि वो हाँ एक सर ऐसा उसमें सब्जेक्ट एक्चुअली
एक्चुअली उसमें वो मेरा सिस्टम से टारगेट रिलेटेड फिर है। सिंपल ये एक हम्म, टारगेट हो गया था सर कि पास होना है, बस 40 आ जाए अच्छा। बस। तो नहीं, ज्यादा आ गए थे उससे, अच्छा। 40 से तो बहुत हाँ ज्यादा आ हाँ गए थे, पर स्टिल सर वो हाँ एक वो सब्जेक्ट था जिसमें मुझे एक्चुअली आई गॉट दैट गूज बम्स, ना थोड़ा फियर, जो पहली बार हाँ, पैनिक जो फील हुआ था बस। अदरवाइज हम्म, सर हमारी फैकल्टी, यू एंड एवरीवन वाज सो सपोर्टिव एंड सो गुड ना, तो हम्म। बाकी तो हो जाता था। ये है कि एलबीएस में फैकल्टी जो थी वो डेडिकेटेड बहुत थी स्टूडेंट्स को लेके। यस वेरी ट्रू, यस वेरी ट्रू सर, वेरी वेरी ट्रू ट्रू। हम लोग वेरी सब हाँ बैच सर सब इस्टेब्लिश्ड हैं, जितनी भी मेरी इंटरेक्शन, हाँ उत्कर्ष का हाँ एक्चुअली काफी इंटरेक्शन है सबसे, तो मुझे पता हाँ चलता है ऑल सर आप लोगों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि हमको इतनी अच्छा बेस मिल गया, और जब बेस अच्छा होता है तो प्लेटफॉर्म अपने आप हम प्लेटफॉर्म लोग, जो प्रोवाइड कराया सर, एग्जैक्टली दैट सर, इज वेरी गुड, द मेन वी थिंग वर इज लाइक हाईली ऑब्लाइज्ड सर, मतलब सीरियसली वी वर लकी कि हमने तो एलबीएस चूज किया। हाँ ये बात तो सही है। एलबीएस उस समय तो बहुत ही अच्छा था। हाँ, आज भी जी। अच्छा है। आई एम और श्योर। तो पहली नौकरी कौन सी लगी शिल्पी? सब मेरा तो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था 4th सेमेस्टर में रागनी मैम के थ्रू, कारवी हम्म, स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, जोनल हाँ ऑफिस था हाँ हाँ लखनऊ का, हाँ लखनऊ के जोनल ऑफिस में कारवी स्टॉक हम्म, ब्रोकिंग लिमिटेड 4th सेमेस्टर। फिर मैंने अलाउ आप लोगों से एक परमिशन ली थी फिर कि मैं 1 आध 2 महीने कॉलेज नहीं आ पाऊंगी, बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस। फिर मैं एग्जाम के 1 महीने पहले फिर मैंने जल्दी जल्दी रिकवर किया था सब, आई रिमेम्बर। सो थैंक्स टू एलबीएस अगेन सर, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा इन कारवी तो कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। पहली पहली जॉब कितनी मुश्किल थी? सर मेहनत लगती थी, पर शुरू में उस समय तो सर करते थे मेहनत, अच्छा लगता था मेहनत करना, वो अपन छोटे होते हैं। इट वाज अलग टाइप का एक्साइटमेंट होता है, टफ होती थी बट नई लर्निंग थी सर, अच्छा था, इट वाज एक्साइटमेंट, मतलब आई वर्क रियली हार्ड, मैंने करी है अच्छे से डेडिकेशन से ना, सो या। अच्छा, शुरुआत कितने पैकेज पे हुई थी? ये सर बता सकते हो तो बता दो। हाँ हाँ 7,000 आते थे हाथ में सर, 7,000। 7,000। यस हाँ सर, तो वो ये 2003 में तो ठीक ठाक पैकेज था ये। सही था सर, उसमें एक्सपेंसेस थोड़ी होते 2005 में अपन सर, ये। 2005 में। 5 में, 2005 हाँ 5। 5 में तो अच्छा पैकेज था, ठीक ठाक था हाँ ये। सर, एलबीएस के हाँ सारे स्टूडेंट को यही पैकेज मिला था, मेरे ख्याल हाँ से हाँ 4-5 से ज्यादा स्टूडेंट्स का हुआ था प्लेसमेंट वहाँ पे शायद, हम्म। इन आई डिफरेंट वाज वन डिफरेंट ऑफ देम। प्लेसेस। हाँ हाँ I was one of them and he was also, and it was a good हाँ। package sir, it was very good, मतलब it was good in तुम्हारा 2003। भी वही हुआ था उत्कर्ष? हाँ सर, मेरा कारवी ग्वालियर, एक्चुअली सर मेरी समर ट्रेनिंग, क्योंकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी समर ट्रेनिंग मैंने कारवी ग्वालियर में, शायद रुचि धवन एचआर मैडम थी, तो उन्होंने बोला या कहाँ से हाँ बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आई सेड एमपी, तो हाँ उन्होंने हाँ। ग्वालियर मेरे को भेज दिया था समर ट्रेनिंग के लिए। अच्छा हाँ हाँ समर ट्रेनिंग मेरी ठीक ठाक थी, मतलब चूंकि वहाँ पे ना घर था, ना द्वार था, ना दोस्त थे, तो पूरा सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक काम किया, तो शायद इसी कारण मेरा जो ब्रांच मैनेजर कारवी ग्वालियर थे, उन्होंने मेरे को रिकमेंड करके मेरे को भी ऑफर दिलवाया सेम टाइम। अच्छा, पीपीओ मतलब जी प्री जी, प्लेसमेंट ऑफर हो गया। प्री प्लेसमेंट ऑफर था मेरा, यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मैं अच्छा, तो अब फोर्थ इस सेमेस्टर में ये कॉलेज ही नहीं आया था सर, फोर्थ सेमेस्टर। हाँ बस वो तो फोर्थ सेमेस्टर में ज्यादातर स्टूडेंट्स जिनकी जॉब लग जाती थी लग फिर वो जाती है। एग्जाम में, हाँ हाँ एग्जाम ही देने आते थे सीधा। यस सर, यस तो सर। अब नौकरी की शुरुआत से लेके आज तक की जर्नी के बारे में बताओ शिल्पी। सब मेरी तो काफी अप डाउन रही है। मेरी थोड़ी नहीं, अप प्रायोरिटीज, डाउन तो, हाँ हाँ मेरी अप डाउन प्रायोरिटीज क्या, तो, हाँ प्रायोरिटीज फैमिली हो जाती हैं सर हाँ आफ्टर हाँ अ हाँ सर्टेन हाँ टाइम, बट इनिशियली हाँ मैंने कारवी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड में ज्वाइन किया था सर, एंड आई वर्क लाइक 1.5 or 2 years अराउंड वहाँ पर अच्छे से, लखनऊ हम्म, जोनल ऑफिस। हम्म, फिर मुझे बहुत हम्म, अच्छा आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एज ऑपरेशन मैनेजर इन हाँ देहरादून। हाँ तो मैं हाँ रिलोकेट हो गई हाँ थी देहरादून में। हम्म, वहाँ पे सर हम्म, मैंने ऑलमोस्ट 3 years मैंने करा है, और धीरे से सर हम्म, फिर पूरा एक्चुअली ऐसा प्रोफाइल था उसमें कि पूरा उत्तरांचल मेरे अंडर में आ गया था। इनफैक्ट हम्म, सहारनपुर और रुड़की भी थोड़ा सा गाइडेंस के उसमें आता था, बट वेरी उत्तरांचल ऐसा प्रोफाइल ऐसा था सर वो, एंड वाज अ वेरी वेरी गुड, गुड वेरी जॉब, गुड। वेरी गुड। हाँ देन आई गॉट हाँ ट्रांसफर इन इंदौर आफ्टर आई गॉट मैरिड टू उत्कर्ष। फिर मैंने हम्म, इंदौर लिया। फिर सर एक्चुअली थोड़ी प्रायोरिटीज, फिर आफ्टर किड एंड ऑल थोड़ी प्रायोरिटीज चेंज हुई, तो एक बिल्कुल एसएसआई बिल्कुल हाँ एक एसएसआईएसएम है, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे जानने की है, तो मुझे थोड़ा टाइम हम्म, फ्लेक्सिबिलिटी मिला,
वर्क फ्रॉम होम या ऐसा कुछ किया, फिर कंटिन्यूड। फिर सर जब अब मैंने वापस ज्वाइन करना स्टार्ट किया, कुछ अराउंड 3-4 इयर्स हुए हैं, जब मैंने आरबीएल बैंक में एक वॉक इन इंटरव्यू मैंने आई डिड दैट। So I joined RBL Bank. Then I was working in HDB Financial Services, जो HDFC Bank की sister concern है। उसमें मैं credit manager, as a credit manager I've been working. उत्कर्ष, अब तुम अपनी जर्नी बताओ। सर मेरी जर्नी तो बहुत रोलर कोस्टर की तरह थी। मैंने कार्वी ज्वाइन किया। कार्वी आई वाज एट ग्वालियर। वहाँ पे लगभग मैंने 1-1.5 साल काम करने के बाद आई वांट टू वर्क इन इंदौर ओनली। सो आई केम इन इंदौर, और इंदौर में मैं कार्वी छोड़ के कुछ ऑफ रोल, एक असाइनमेंट मैंने आईडीबीआई का ऑफ रोल लिया जो कि 6 महीने तक का था। क्योंकि मैं अपने आप को पीआर मेरा बहुत स्ट्रांग मानता हूँ। तो वहाँ पे आईडीबीआई में जो जीएम लेवल के थे उनसे रिक्वेस्ट करके और वो करके मैंने अपना इंटरव्यू शेड्यूल कराया था आईसीआईसीआई बैंक में। एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। आई क्रैक्ड द इंटरव्यू एंड देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, द फर्स्ट ऑन रोल जॉब वी कैन से। मतलब मेरे को 2007 में 5 में मेरा एमबीए हुआ था एंड 2007 में मेरे को एक प्रॉपर कार्वी भी ऑन रोल थी बाय द वे। बट मैं उसके बाद अपने इसमें इंदौर में मेरे को आईसीआईसीआई बैंक में मैंने अपॉर्चुनिटी ली थी एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी 2007। 3 साल मैंने सर यहाँ पे काम किया। मेरे को इंटरनल प्रमोट 3 साल मेरे ख्याल से मेरी तुमसे बात हुई थी जब तुम आईडीबीआई में थे। 2-3 बार बातें हुई हैं। तुमसे तो रेगुलर वैसे भी बात होती रही है। जी। तो आईडीबीआई के बाद सर आईसीआईसीआई बैंक असाइनमेंट था। उसको 3 साल करने के बाद सर वहाँ पे इंटरनली प्रमोट हुआ एंड मेरा ट्रांसफर गुड़गांव में किया गया। गुड़गांव उस समय मेरे को थोड़ा सा सैलरी एंड वो महंगा वगैरह वो सब उस समय वो थॉट आते हैं। तो मैंने गुड़गांव की जगह उनसे रिक्वेस्ट किया, तो मेरे को मेरठ ट्रांसफर दिया गया। मेरठ वो किया गया, एडजस्ट किया गया। मेरठ हम दोनों शिल्पी और हम गए। मेरठ में आईसीआईसीआई बैंक में मैंने काम किया 1 साल और, बट मेरठ तो मेरठ ही था। आई वॉन्ट टू कम बैक। तो फिर अब 3 साल 4 साल में आपका मतलब पहचान हो जाता है, आप क्या बोलते हैं जानने लग जाते हैं, इंडस्ट्री में जानने लग जाते हैं। हाँ। सो सर आई रिक्वेस्टेड एंड मैं वापस 1 साल के बाद वापस इंदौर आ गया एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में तब से इसी में हो? तब से नहीं। मैं सर नौकरियां जो है बिल्कुल बहुत बदलता हूँ। जो अच्छी बात नहीं है यदि कोई आपके जूनियर स्टूडेंट सुन रहे हैं, बट ठीक है। नहीं, कोई बुराई नहीं है। देखो एक बात मैं तुमको बताऊं जी। मुझसे कोई पूछता है तो मैं ये कहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन यदि आपके लिए लॉयल नहीं है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ग्रोथ देखनी है। यदि आप अपनी ग्रोथ देखेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है। ऑब्वियस सी बात है कि आप जितनी ग्रोथ चाहते हैं आप उतनी मेहनत करते हैं और तभी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो चाहते हो कि वो जल्दी जल्दी ग्रो करें। ठीक है, गलत तरीके से नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी ग्रो करें। और अगर वो जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे तो वो आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग रन में फायदेमंद होता है, मेरा ये मानना है। सही बात और है। प्राइवेट सेक्टर में लॉयल्टी एज सच आई नेवर से कि लॉयल्टी के लिए अपना करियर कुर्बान कर दो। आई नेवर सजेस्ट इट। हाँ, तो आगे बताओ। नहीं सर, मतलब मेरा रीजन ये था कि आईसीआईसीआई बैंक में मैं ब्रांच बैंकिंग में था जिसमें मेरा सेल्स प्रोफाइल हुआ करता था एंड मैं सेल्स इंक्लाइन मेरा शुरू से ही रहा है। मतलब मैंने आपको जो कॉन्ट्रैक्टरशिप वाला बताया मैं सेल्स इंक्लाइन। तो सर मैंने जब एचडीएफसी और ज्यादा बैंकों के बारे में पता नहीं था, बट मेरे को एक अपॉर्चुनिटी इंदौर में मिली तो मुझे मेरठ से किसी तरीके से एमपी आना था। तो मुझे पता ही नहीं था, वो एचडीएफसी का एक ऑफर था जो मैंने एक्सेप्ट किया और मैं इंदौर आ गया। जब मैं आके डेस्क पे बैठा तो पता चला कि दिस इज सॉर्ट ऑफ क्लियरिकल जॉब where I don't have to do the customer interaction and all the blah blah। मतलब इंटरनली जो एक बैक ऑफिस जो होता है सर, जिसके लिए कई लोग ऑपरेशंस प्योर ऑपरेशंस। तो मुझे वो चाहिए नहीं था, बट इतनी जल्दी मैं स्विच करने के लिए मूड में नहीं था। तो मैंने 3 साल और एचडीएफसी में उस समय 3 साल दिए। उसके बाद मैं एक ठीक ठाक प्रोडक्ट हो गया था ब्रांच मैनेजर के हिसाब से। तो फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मैंने डीसीबी बैंक करके बैंक है, न्यू बैंक था उस समय, अब थोड़ा सा नाम हो गया डीसीबी। तो सर मैं आई वाज ब्रांच मैनेजर इन डीसीबी बैंक
और डीसीबी बैंक का एमपी में ऐसा है कि वो ब्रांचेस जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूरी खोलता है, वो उनका तहसील लेवल पे खोलता है। बट अच्छा। इस समय तक जब तक मैं बीएम बन चुका था, हमारा बेटा 3 साल 4 साल का हो चुका था, तो वी वर लुकिंग कि अब हमें कोई अच्छे बड़े शहर में, क्योंकि मैंने अपनी ट्रांसफरेबल जॉब, शिल्पी भी इससे एग्री कर रही थी और करती है कि ट्रांसफरेबल जॉब के लिए और इसके लिए हमारी स्टडी बहुत वो हुई, तो उस हिसाब से हमने फिर कोई एक बड़ा शहर चूज करने के लिए हमने डिसाइड किया एंड वी चूज इंदौर। और डीसीबी बैंक को सिर्फ लोकेशन के कारण, लोकेशन कंस्ट्रेंट के कारण छोड़ा एंड आई ज्वाइंड इंडसन बैंक। इंडसन बैंक में मैंने गवर्नमेंट, तब मेरा असाइनमेंट था गवर्नमेंट रिलेशनशिप सर, तो हेयर आई वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल गवर्नमेंट रिलेशनशिप फॉर इंडसन बैंक फॉर एंटायर मध्य प्रदेश। सो यहाँ पे बेसिकली क्या रहे आपका जो है आईएएस आईपीएस ऑफिसर से मिलके उनके थ्रू HNI, नॉट HNI, गवर्नमेंट लाइक नगर निगम। अच्छा, तो ये बड़ा पैसा 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ में बात होती है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस, उनका पैसा, मतलब एम्प्लॉय यानी आईएएस आईपीएस उनके थ्रू उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना एंड जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके कमिश्नर से रिलेशनशिप डेवलप करना एंड देन ऑनबोर्ड करना उस निगम की मतलब तुम्हारी पसंद का काम पीआर का काम, टोटल। तो सर उसके बाद लगभग 6 साल हो गए इंदौर में सेटल हुए, और अभी लगभग 1 साल पहले मैंने एक और असाइनमेंट एचडीएफसी में वापस में सेकंड, दिस इज अ रीहायरिंग केस है सर मेरा, और मेरे को अपॉर्चुनिटी एक यहाँ पे मिली, तो मैंने सेम काम यही है सर, गवर्नमेंट रिलेशनशिप है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ गवर्नमेंट रिलेशनशिप, और आई एम वर्किंग फॉर एचडीएफसी बैंक नाउ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप लोगों की ग्रोथ जो है, और वो 7,000 की नौकरी से आज की नौकरी, ये जो ग्रोथ है, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट, बोथ ऑफ यू? सर सेटिस्फैक्टरी है, मतलब सेटिस्फैक्टरी है, मतलब बिलीव, यदि 7,000 की तब के संघर्षों को याद करें तो आज जितना हमें अपनी I'm not asking your salary and you are not going to tell me your salary. I'm not asking it. Okay, but I know that it is satisfactory. Satisfactory, more than satisfactory, sir. More than satisfactory. और जितनी डांट सुने पड़ते समय, जितना मेहनत किया, पूरा पैसा हो गया ना। कॉलेज डेज तो सर याद आते हैं, डांट भी अच्छी लगती है अब तो, वही सब पूरे दिन आप लोग फैकल्टी की और सब की एक्चुअली मिस करते हैं सर वो दिन। मैं कहता हूँ कि वही याद ही रहता है। जब आप डर के मारे क्लास छोड़ के भागते हैं, जब आप बुला के डांटे जाते, अच्छे दिन कॉलेज के किसी को नहीं याद रहते। कॉलेज की शैतानियां याद रहती हैं, कॉलेज की बदमाशियां याद रहती हैं, कॉलेज में डांट क्यों पड़ी ये याद रहता है। हाँ, जब डांट सुना तो कहे आज ये घर से झगड़ा करके आए हैं इसलिए डांट रहे हैं, क्या उत्कर्ष? नहीं सर, ऐसा नहीं सर, अमित सर अब अपने बीच में नहीं है, वेरी सैड थिंग अमित सर, पर अमित सर का एक मतलब मेरे को पता नहीं है जो कहना यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सही होगा कि नहीं, बिल्कुल। अरे अगर नहीं होगा तो एडिट आउट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित सर जो जीन्स पहनते थे सर, तो लड़के और लड़कियां बात करते थे कि हाउ लकी इनकी वाइफ कितनी लकी है, जीन्स धोना नहीं पड़ता। हाँ, अमित सर के साथ तो ये था, वो तो दिसंबर में भी स्वेटर नहीं पहनते थे, शर्ट पहन के आते थे, केवल एक जैकेट डाल लेते थे शर्ट के ऊपर और चले, उनको ठंड नहीं लगती थी। और शायद ये कई कारण रहे उनके अनटाइमली डिमाइस के, मेरे ख्याल से ये भी कई कारण हो सकते हैं। तो उनको सर, लेकिन उनके पीछे का जोक ये था, हाउ वाइफ इज सो लकी। और तो, ये मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, ये जोक ट्रैक किया था अली बासिल ने। अच्छा, हाँ, कहाँ है अली बासिल आजकल? अली बासिल इज इन इरा मेडिकल कॉलेज एट लखनऊ ना। तो अली बासिल से मेरी बीच में एक बार बात हुई थी, शायद उसका फोन आया था मेरे पास। हाँ, वो टीचिंग में आना चाह रहा था, उसने मुझसे बात की थी। हाँ, तो मुझे हाँ,
तो ही इज इन मैनेजमेंट साइड सर, इरा मेडिकल कॉलेज में उसका एक अच्छा खासा स्टेक है। और ही इरा मेडिकल कॉलेज तो लखनऊ में, आपने सुना ही होगा, नाम नहीं सुना? हाँ 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 हाँ। तो उसमें ही इज सेटल्ड। अच्छा, सैफ भी तुम्हारे बैच का था कि तुमसे सीनियर था? हाँ, तो द गाय जिसको मैं याद कर रहा था, वो सैफ थे, मेरे मामा जी के दोस्त, और उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था। हेलो, हाँ हाँ, सर फिर से बताओ। आवाज सैफ जो नाम मुझे हाँ। याद नहीं आ रहा था, मैं बोल रहा था ना, मेरे हम्म। मामा जी जी में जब किसी से मिले थे और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, तो नेम वाज सैफ। सैफ सर ने, मैंने तो मिला नहीं हूं आज तक, पर ही इज माय सीनियर, तो सैफ सर ने मुझे रिकमेंड किया था श्रीवास्तव सर के पास। मैं जब एडिट करूंगा तो सैफ की फोटो डाल दूंगा, देख लेना। जी। तो ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माय मामा जी, तो ही जेम रिकमेंडेड ऑफ माय अ जेम ऑफ अ पर्सन, और आजकल टीचिंग में है, लखनऊ में ही है और टीचिंग में है। ओके जी। अब वो डॉक्टर सैफ हो गया है। ओके। तो मैं उनको यदि देखे तो माय मामा जी नेम इज अंजुल दुबे। हम्म। So they तो both were working together at G गुड़गांव। हाँ हाँ, तो कभी सैफ से बात होगी तो उससे पूछूंगा। जी। तो पेरेंट्स हैप्पी, बोथ ऑफ यू? यस। सुपर प्राउड सर। सुपर प्राउड। सुपर प्राउड। कभी उसके बाद एलबीएस गए? सर उसके बाद एलबीएस नहीं गए, बट ये जो है 2 साल से वो हो रहा है, पर इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में जो है ये अपने आप से जो वादा किया है वो पूरा करना ही है, मतलब आना सर ही है एक्चुअली इस फाइनेंशियल। कितने सालों से मी एंड उत्कर्ष आर डिस्कसिंग यार जाना है, लखनऊ जाना है, क्योंकि सर एक्चुअली लखनऊ से टच टूट गया है, दिक्कत ही हो गई है। नहीं तो कि हाँ, ये लखनऊ होता एलबीएस है। के लिए, हाँ, एलबीएस के लिए हाँ, स्पेशली लखनऊ जाना है, मतलब ना जस्ट कि हम्म, कॉलेज होकर आना है। तो वी हाँ। हैव एक्चुअली मेड अ पैक्ट काइंड ऑफ सर रेजोल्यूशन माय कि डिग्री इज स्टिल देयर। सर माय डिग्री इज स्टिल देयर। सर ही हैज नॉट कलेक्टेड हिज डिग्री येट, कैन यू बिलीव इट? हाँ, तो ठीक है, तो चलो इसी बहाने चले जाना। इसी बात में फ्रैंकली स्पीकिंग वो किशोर सर से और किसी से कोऑर्डिनेट, मीनल मैडम से कोऑर्डिनेट करके आ सकती थी, बट मेरे को कभी मुझे उसकी आवश्यकता मुझे उसका कारण भी पता है। नहीं, वो कारण नहीं, वो कारण सर, वो अब कारण जो कारण रहा नहीं सर, अब वो अब कारण नहीं रहा होगा। अब तब जो था वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास बार बार उस समय शायद उसके बाद मुझसे बार बार कहा जाता था कि आप ही देखिए इस मामले को। लेकिन चलो, ये एक अच्छा बहाना है। इसी बहाने एक बार एलबीएस विजिट करो तुम लोग, और बताना जब आना तो मैं भी आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, फिर तो पहले आपने एक आपके नया आएंगे, फिर आपके मोटिवेशन दे साथ दिया लेके हमें। बिल्कुल, मैं पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और पुत्र कहाँ है आपके? एक बार उनको भी दिखा दो। सर पुत्र So तो he's हमारे को out. समय दे दें, वो बड़ी बात होती है। चलो, कोई बात नहीं। बाहर गया हुआ है सर बच्चे फ्रेंड्स के साथ। ओ बच्चे तो एकदम नहीं, उसको एक ही प्रिपेयर पुत्र कराया है। था आज। हाँ, हाँ, एक एक पुत्र सर। है। वेरी गुड, ही इज मेरा भी एक क्लास ही 5th पुत्र है। नाउ। अच्छा सर वो तो मतलब मैं कैसे आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ही वाज स्टडीइंग उत्तराखंड में कहीं पढ़ रहा था ना, फिर आजकल वहीं पे हाँ, है? नहीं, वहीं? कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री से बीएससी कर रहा था, अभी तो वापस आ गया, कोर्स पूरा हो गया उसका। कोर्स पूरा हो गया सर, नाउ, 3 साल निकल गए। हाँ, नाउ ही इज प्लानिंग टू गो टू जर्मनी फॉर एमएस। अरे वेरी तो गुड। देखो, अरे हो जाए तब ना, पहले तो हो जाए। अरे डेफिनेटली हो जाएगा सर। विल नीड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर दैट। अरे ऑफ कोर्स सर, मतलब आपके एनी पास डे तो आपको सर। इतने सारे स्टूडेंट्स आपसे ना, वी आर सो हाईली आपको बेस्ट ऑब्लाइज्ड, विशेस के लिए तो मतलब सर आप एक जो है वो डाल दिया हाँ करिए सर। फेसबुक पे कि आई नीड बेस्ट हाँ? विशेस, फिर आप देखिए अरे कितनी सर आएंगी। आपके साथ ऑलरेडी है, मतलब मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स की प्रेयर्स बेस्ट विशेस ऑलरेडी हैं, मतलब कहने की मैं भी जरूरत नहीं है वो तो। सर आप थैंक यू, किससे थैंक यू। कनेक्टेड है 2003-5 में? आ जाओ सर, बेटा आया है। हाँ, हेलो, मैं आपके पापा और मम्मी दोनों का टीचर हूँ। आवाज आ रही है? लो। हाँ हाँ हाँ, आवाज लगा दो। हेलो, हाय। हाय, मैं आपके पापा और मम्मी दोनों का टीचर हूँ। अच्छा। हाँ, और इन दोनों को मैं बहुत डांटता था।
नहीं, मम्मी को नहीं ज्यादा डांटता था, पापा ज्यादा डांट सुने मुझसे। He's gonna enjoy this information. ये हमारे सर हैं। और आप किस क्लास में हैं? 5th। 5th में। तो अब खेल के आ गए? हाँ, क्या खेलने गए थे? साइकिलिंग कर रहा था। साइकिलिंग, वेरी गुड। तो मतलब थकने का काम पूरा हो गया। चलो कुछ खा लो अब। हाँ, हम्म। और Introduce और कुछ yourself पूछ। properly, na. Introduce हाँ, yourself हाँ। properly, na. Darsh. Your name, your I'm school Darsh. name. I'm Darsh Vyas. नाम तो मुझे पता है, मैंने देखा है फेसबुक। Introduce properly, na. Your name, your school name, and everything, na. Your class and हाँ। everything. Your favorite subject, ऐसा ना. Properly introduce करो. My school is Shishukund International School. Which is your favorite subject? My favorite What do you- subject is maths. है ना. You enjoy. वेरी And sir good, is our very maths good. teacher. Excellent. Sir is our maths teacher. Our excellent maths teacher. इतना अच्छा पढ़ाते थे कि मम्मा पापा को कभी कुछ जरूरत नहीं पड़ती थी. कोई और बुक, कोई और ट्यूशन, nothing. He's our maths teacher. You know that? तो तुम्हारा मैथ्स फेवरेट इसलिए क्योंकि मम्मा पापा हेल्प कर पाते हैं ना. तो ऑल थैंक्स टू हिम. मम्मा कर पाती, पापा कम ही करते हैं। क्योंकि पापा ने क्लास में पढ़ाया नहीं। तो चलो. अब वो उत्कर्ष तुमसे पूछेगा कि आपको क्यों डांट पड़ती थी। तो अब आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? सर आगे का अच्छा, प्लान, हाँ हाँ, बताओ। नहीं आगे का प्लान तो सर अभी सच ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक चीज डिसाइड कर रखी है जो हमने मतलब कोई बड़ी बात यदि कुछ चेंज हो जाए तो ठीक है, पर वी बोथ डिसाइडेड कि हमें एक ही जगह पे मतलब रहना है, इंदौर में ही हमें रहना है। हम अपनी जॉब के कारण, अपने करियर के कारण, बेटे की स्टडी और हमारा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कहाँ पे रहते? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुनाई नहीं दे रहा उत्कर्ष? नहीं, आवाज तो आ रही है। हाँ। तो सर एक छोटा सा ही वो कर रखा है। देखिए ईश्वर जितना वो कराए, बड़ी बात करना नहीं चाहिए। ईश्वर but, करेगा। अगर जी, मन हाँ। तुमने But- ठाना है तो ईश्वर करेगा, टचवुड, सब कुछ बहुत अच्छा जी। होगा। हाँ, तो ऐसा सर बड़े शहरों में दिल्ली और बम्बई और वो सब जगह पे नहीं जाना। इंदौर अपने आप में छोटा शहर है, अपने आप में एजुकेशन के हिसाब से सर आपको, आप तो हैं, एक अच्छा शहर है। बहुत मैं अच्छे सिंगल, लोग हैं इंदौर में। इंदौर में लोग बहुत अच्छे हैं। जी सर। थोड़ा सा सर मैं अकेला, माता पिता का अकेला बेटा हूँ। दो छोटी बहनें हैं जो अपनी अपनी जगह पे सेटल हैं। तो यदि एक उस साइड दिमाग भी जाता है कि हेल्थ वाइज यदि उनको कभी जरूरत पड़े या कुछ हो तो इंदौर इज ए गुड सिटी सर। तो हाँ, ये तो पास में हमारे जहाँ पे अभी वो रहते हैं होशंगाबाद, वहां से पास भी है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों से अपने आप में एक अच्छा शहर है। तो सर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इंदौर में ही वो करेंगे। चलो, भोपाल में मेरी भी सिस्टर है, कभी आऊंगा तो तुम लोगों से अरे मिलने बिल्कुल, आऊंगा। पक्के से सर, मिस नहीं करना है, हाँ, नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर मैं आऊंगा तो आपको तुम जो लोग है आपको एक प्रलोभन देता हूं सर मैं आपको, कि आप यदि भोपाल तक आ गए, उसके बाद जो है महाकाल और ये आपके ओमकारेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग है। इसमें सर मैं जो है आपके वीआईपी दर्शन करवाता हूं मैं आपको, आप आइए। चलो, ये तो बहुत बढ़िया है। आपकी स्टूडेंट का कुछ फायदा होना चाहिए सर। बिल्कुल 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 अप्रोच। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो मतलब आपकी आज गाइडेंस की वजह से बने हैं सर, जो भी बने हैं। नहीं, सभी टीचर्स, सभी मेरे ख्याल से सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की। सबसे बड़ी बात डॉक्टर सुनील कुमार का जो हम लोगों के लिए गाइडेंस था, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही काइंड हार्टेड आदमी थे। और उनकी अनटाइमली डेथ हम लोगों के लिए बहुत ही पेनफुल थी। और
उनके उनके गाइडेंस में, क्योंकि जितनी फ्रीडम उन्होंने हम लोग को दे रखी थी, शायद ही उतनी फ्रीडम किसी कॉलेज में टीचर्स को मिलती हो। उस समय तो एलबीएस में जितनी फ्रीडम टीचर्स के पास थी, जितने खुल के हम अपनी बातें उनसे कर लेते थे, शायद ही किसी कॉलेज में ऐसा होता रहा हो उस समय, और शायद इसीलिए हम ज़्यादा मेहनत भी कर पाते थे। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एलबीएस से अपने संबंध न तोड़ो, एलबीएस से संबंध बनाए रहो। और तोड़ ही नहीं सकते सर हम तो। हाँ, मैं भी आज भी जब भी मौका मिलता है जाता जरूर हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वो हंस है कि नहीं वहाँ पे, 2 3 4 5 वो हंस वहाँ पे चलते हैं। हंस नहीं, बतख थी। डक्स थी वो। हाँ। तो डक्स इतने दिन कहाँ रहती हैं? नहीं मतलब उनकी फैमिली आगे अब नहीं, अभी तो मैं पिछली बार मैं गया था तो नहीं दिखी कोई भी मुझे। अच्छा, अभी तो सर हम देखते रहते हैं, यानी आई एम इन टच, तो उसकी मैं साइट पे कभी चले जाता हूँ तो थोड़ा और बन गया है, बढ़ गया है वो। एंड अब तो बीकॉम वगैरह भी चालू कर दिया है सर वहाँ पे, बीकॉम बीएससी वगैरह। नहीं, वो दूसरा कैंपस है उनका, पर साइट 2 कैंपस है। अच्छा, हाँ, साइट एक ही है, वेबसाइट एक ही है। एमबीए का कैंपस अलग है उनका, बीकॉम बीबीए इसका कैंपस अलग है। वो केवल गर्ल्स के लिए था पहले, अब शायद सबके लिए हो गया है। पहले केवल गर्ल्स के लिए था वो। तो सर वो इन्हीं के ये मोतीलाल रस्तोगी और ये सारे दोनों थे कॉलेज, वो अभी दे आर स्टिल हैं? मोतीलाल आईएम तो है, मोतीलाल रस्तोगी का मुझे नहीं मालूम कि है कि नहीं है। मेरे ख्याल से जितना अच्छा एलबीएस का रहा उतना अच्छा उनका नहीं रहा। एक समय था कि एलबीएस वाज वन अमंग द टॉप इन यूपी। मुझे ऐसा जहाँ तक याद है कि क्योंकि उस समय कॉलेजेस भी बहुत कम थे, तो अब आज की तारीख में तो कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये पूरा एजुकेशन का खेल पैसे का खेल हो गया है कि आपका कैंपस एसी है या नहीं, और ये सभी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। पढ़ाई और टीचर्स का डेडिकेशन अब उतना महत्वपूर्ण रह नहीं गया मेरे ख्याल से। यस सर, लेकिन अभी भी वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तुम्हें लगेगा मैं एलबीएस का प्रचार कर रहा हूँ? हाँ, मीनल मैडम इज देयर। I am still connected with Meenal madam. हाँ, मीनल इज देयर, तृप्ति इज देयर, प्रमोद भटनागर इज देयर, और पुराने में से मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। रागिनी मैडम इज ऑल्सो। हाँ, किशोर सर, दिनेश सर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पूरा है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पूरा है जी। तो चलो, जब तुम लोग कभी आओ तो फिर वहाँ मुलाकात होती, तो फिर अब इसके आगे की बातचीत होगी। जी सर, बिल्कुल इस फाइनेंशियल ईयर में आना ही है सर, आते हैं यहाँ से। तो अब थोड़ा कनेक्टिविटी भी ठीक है सर, मतलब यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है लखनऊ की, तो आते हैं। हाँ, इंदौर से तो वही भोपाल लखनऊ वाली ना, वो तो अब इंदौर से चलती है। इंदौर से चलती है, और अब तो इंदौर में भी, वो लखनऊ में भी मेट्रो चल गई है। मेट्रो बहुत अच्छी चल गई है लखनऊ में। आते हैं बिल्कुल, चलो, आप भी आइए सर, आप भी आइए सर। मैं अपनी सिस्टर के यहाँ जब भी आऊँगा तो आऊँगा, क्योंकि अब तुमने एक लालच दे दिया मुझे ज्योतिर्लिंग के दर्शन का, तो मैं जरूर आऊँगा समय निकाल के। हाँ, मनीष अवस्थी आया था सर यहाँ पे, नितिन आया था। एक 1.5 महीने पहले मुलाकात करके गया है। नितिन श्रीवास्तव। हाँ, मैं सर बहुत लोगों के कनेक्शन में हूँ, मतलब जो हॉस्टलर्स थे जो हम लोगों के थे, वो तो मेरे साथ सारे, मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ आए। धीरज सर यहाँ पे लगभग 2 साल यहाँ पे जॉब करके गया, तो वी वाज टुगेदर एट इंदौर। धीरज सिंह, yes, he is recently shifted to Delhi recently. He is also in banking, IDFC बैंक में है सर वो। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा तुम दोनों लोगों से बात करके। स्क्रीन मेरी यहाँ है, उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगा सर। स्क्रीन मेरी यहाँ है, तो मैं
बार बार इधर इसीलिए देख रहा हूँ। नहीं मैं सर 2-3 चीजें मेरे को आज एक तो मुझे आज याद आया, वो शिल्पी से भी मैंने डिस्कशन किया था कि हमारा जो बैडमिंटन 2003 में जब हम गए तो फीस 30,000 रुपए ईयर थी शायद, या हाँ, और फिर वो बढ़ के 50,000 हो गई थी। हाँ, तो हाँ, 50,000 जब हुई थी तो हमें नेतागिरी का भी जोश छाया था उस समय, उन 2-4-10 दिनों में। तो हाँ, तुम हमने आपको जो है दुखी भी देखा है बहुत, वो इंसिडेंट्स मुझे याद है। That was an unfortunate incident. हाँ। Very ठीक है सर, unfortunate. सारे experiences हाँ। बट स्टूडेंट लाइफ है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइफ में हर तरह का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और टीचर्स भी जब दुखी दिखते हैं तो उसके भी कई कारण होते हैं, कई बार होते नहीं है, दिखते हैं कई बार। एक्चुअली देखो, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ मामलों में थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि लड़कों को थोड़ा सा दबंग टाइप का होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, मुझे, क्योंकि समटाइम्स इन हार्ड टाइम्स यू नीड मेन हु कैन टेक प्रेशर। क्या ख्याल है शिल्पी? Sir, it's applicable for women also, for ladies also. It's like equally hard time में sir, तो मतलब आजकल everyone is working in corporate, everybody is taking care. In fact, sir मुझे तो लगता है females घर मतलब I'm taking responsibility of घर also and बाहर also. नहीं लड़कियों के लिए तो डबल जॉब हो गई ना। Actually, उनके लिए तो ऑफिस का भी जॉब है, उसके बाद घर का भी जॉब है। घर का जॉब ही अपने आप में इतने इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ऑफिस का भी जॉब है। तो सर कॉलेज हमारा पहला लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है, तो वहां से हमने सब कुछ ही सीखना इज वेरी गुड ना। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आल्सो गुड, फन मोमेंट्स आल्सो गुड, मेमोरीज बैड मेमोरीज ऑल देम। अब बैड मेमोरीज तो सर मुझे लगता नहीं कुछ होती हैं, उनको भी याद कर हंसी आ जाती है। हंसी आती है कि हम कैसे एग्जैक्टली हम क्या करते थे, क्या करा, क्या करते, कैसे भागते थे, कैसे क्या करते थे। तो तुम लोगों के समय में वो भी हुआ था कभी फंक्शन? अरे सर हुआ, रिगालिया हुआ, और सर नहीं सर बहुत सारे होते थे। हम दूसरे सर आई वन दैट फ्लावर अरेंजमेंट कॉम्पिटिशन हम लोग लेकर आते थे कॉलेज के लिए, जितने भी हुए कितने सारे होते इंटर कॉलेज। रगेलिया हुआ था, रगेलिया को इनॉग्रेट किया था मिस्टर अमर सिंह ने। हाँ, अच्छा वो वाले में थे तुम लोग। हाँ। और सर और भी दूसरे कॉलेजेस के होते थे तो वो हमें इनवाइट करते थे, हम लोग जाते थे। कौन से थे नाम थोड़ा सा मैं मिस करी, बहुत सारे हुए सर। हम लोग बहुत सारे प्राइजेस लाए कॉलेज के लिए। नहीं एलबीएस में प्राइजेस तो बहुत जीते, मतलब नॉट जस्ट मी, सारे स्टूडेंट्स सभी हमारे बैच बहुत मेहनत। आपका सर मैंने पहली बार कूल जी, आपका थोड़ा मैंने कूल जब मैं आपसे मतलब आपका जो प्रॉक्टर के उसमें और जो आपका थोड़ा सा सीरियस वाला वो था, जब मैंने आपको कूल फर्स्ट टाइम देखा था, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, मुझे याद होगा, मुझे याद है एक मैच था एलबीएस की तरफ से, हम मैच खेलने गए थे और अश्विनी जो अब हमारे बीच में नहीं है, अश्विनी कनल, उसने एक अच्छी रिमार्केबल इनिंग खेली थी और वो मैच एलबीएस ने जीता। तो आप वो टीम को ले गए थे, आई स्टिल रिमेंबर। हाँ यूनिवर्सिटी वाले में ना। हाँ यूनिवर्सिटी वाले अश्विनी कनल ने एक अच्छा इनिंग खेला जिसमें एलबीएस की टीम को सेकंड पोजीशन मिली थी। सेकंड पोजीशन भी मिली थी और वहां पे सुनील सर भी फिर आए थे, आपने कॉल करके जब जीते थे। तब मैंने आपका थोड़ा सा लाइटर वो देखा था फर्स्ट टाइम, मेरे को जो है मैंने आपका लाइटर वो जो है रूप वहां पे देखा। फंक्शन में भी देखा होगा। हाँ सर फंक्शन में सर आपने फंक्शन में शिल्पी को वो वाला याद नहीं है, पर वो एपिसोड मुझे याद है। हमने फेयरवेल दिया था सीनियर्स को हमारे, और संजय सिंह वगैरह ने सर आपको कोने में एक बुलाया और फिर जो है फिर दूसरे दिन आपने बोला कल जो तुमने किया है वो अब कभी मत करना। इससे ज्यादा मैं बोलता भी नहीं था। इतना ही काफी था सर मेरे ख्याल से, तो समझ जाते थे। हाँ भाई देखो सभी ग्रोन अप थे तो उसका कोई जरूरत नहीं थी कि किसने क्या गलती की है उसको बोल के बताया जाए। हाँ समझ जाता है आदमी कि हाँ ये हमसे गलत हो गया, सबको पता रहता है हमने क्या सही किया क्या गलत किया।
चलो बहुत बढ़िया। सर अच्छा, अंत में हाँ बोलो। नहीं सर, अंत में से बोलो, पहले बोलो। एक रिक्वेस्ट सर, 2003 के जितने भी कनेक्शन में हो मेरे से भी, मैं पॉसिबल एज आप जितने भी, सबका एक ऐसा ही वो कराइए ना सर, 2003-5 बैच एक साथ एक साथ एक साथ भी एक साथ करा देंगे। तुम लोग कोऑर्डिनेट कर लो, किसी भी दिन कर देंगे जब कहोगे। संडे सबकी छुट्टी होगी सर। हाँ, संडे कर लो, जिस दिन कहो कोऑर्डिनेट करके बता दो मुझको, मैं कर दूंगा। जी बिल्कुल। हाँ, आप जिस दिन सर, कहोगे। आप जो है मैं इनिशिएट करूंगा तो सर वो जो है, हमने इससे पहले एक इनिशिएट किया था कि कहीं घूमने जाएंगे, जो अभी तक हुआ नहीं। हुआ ही नहीं। आप इनिशिएट करोगे तो जो है ज्यादा क्या एक बोलते हैं, चांसेस है उसके कन्वर्ट होने के। व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं जिसमें सर को एडमिन मैं रखेंगे, तो सर जो बोलेंगे तो सब लोग एक बार में सुन लेंगे। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप मत बनाना, व्हाट्सएप अच्छा, ग्रुप नहीं। मत बनाना। ओके, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप में कि जब दोस्त लोग होते हैं तो स्थितियां बड़ी कभी कभी विस्फोटक हो जाती हैं। नहीं सर, नहीं उसमें जो सर, है सिर्फ फीमेल आप स्टूडेंट्स, सर गर्ल्स स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट अच्छा, सबको गर्ल्स, रखिए तो अच्छा गर्ल्स भी रहेंगी तो तब कोई फिर बात नहीं। हाँ हाँ नॉर्मल रहेगी। हाँ, तब नॉर्मल रहेगी। हम्म, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब अंत में तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कह दो कि भाई इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बिल्कुल। ये चैनल मेरे फेवरेट टीचर विनय सर का है। इस चैनल को प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करा सकते हो करवाओ, जल्दी करवाओ। शिल्पी, इट वाज रियली नाइस, मतलब इंटरेक्टिंग विद यू सर। इतने दिनों बाद देखने को मिला, मुझे आपसे बात करने को मिला, मतलब इट्स रियली ओवरवेलमिंग, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती उस समय फीलिंग्स ना। सो प्लीज, अगर ये चैनल सब लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे सर रियली गुड चैनल जिसमें सब स्टूडेंट्स एक अपने सर से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वी तो डेफिनेटली विल डू इट ऑब्वियसली। हम हमारे फ्रेंड्स सब लोग, हमारी फैमिली। चलो, Thank तो you, sir. Thank you so much subscribe. for this, for providing थैंक this यू, थैंक यू। platform. Thank you, sir, so much. Sir, thank you, And thank you for the opportunity, sir. Thank this you is for the the opportunity, sir. first video in the series. You are the first one. Oh, we didn't know that. Yeah, Highly yeah. obliged, sir. So, Happy we are so grateful. In this series, Honored, sir. Thanks for this Honored, honor. sir. Thanks for this honor, otherwise, sir. it's an honor for me that my students remember me, and Sir, we can. they are willing to talk to me. That is an honor, and I get phones from students whom I taught in, I think 2006, 7. I get from almost each student that I've ever taught in my life, and therefore I'm very honored. I'm very grateful to all my students. Thank you once again. Sir, thank you so much. We were so lucky to have Thank you you, as sir. a teacher. Thank you. Seriously, so Thank you. grateful, sir. Thank Thank you. Namaste, sir. Namaskar. Namaste, sir. Pranam, sir. Namaskar. Pranam, sir.